हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करी हुई है। क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं हम। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो ऑलरेडी हम एक्सरसाइज 1.1 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया है? फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन वीडियो और फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 की फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि 2 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे लगाते हैं। अब यहाँ पे आ गए 3 नंबर, तो 3 नंबर पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे लगाते हैं ये देख लेते हैं। और हमें फाइंड क्या करना है? एक तो एलसीएम निकालना है, एक तो एचसीएफ निकालना, जो कि बहुत ईजी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 12 का हम क्या कर लेंगे? प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो चेक करेंगे, सबसे पहले 2 से चला जाएगा, क्योंकि लास्ट में देखो इवन नंबर है, तो इवन नंबर किससे चला जाता है? 2 से चला जाता है। तो 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से चला जाएगा, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 1 ज़ा 3। तो ये आ गए 12 के फैक्टर। इसके बाद हम बना लेते हैं 15 के फैक्टर्स। तो 15 के फैक्टर क्या बनेंगे? लास्ट में कैसा ऑड नंबर है और डिजिट का सम करेंगे। अगर डिजिट का सम 3 के टेबल में आता है तो वो 3 से डिवाइड हो जाता है। तो 1 + 5 6 हो गया। क्या 6 3 के टेबल में आता है? यस। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। सेम इसी तरह से 21 के फैक्टर बना लेंगे। 21 के फैक्टर करेंगे तो 3 से चला जाएगा। 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। अब जो भी इसके फैक्टर्स आए हैं हमारे पास, उनको हम लिख लेंगे। किसके? 12 के फैक्टर आए हैं, 15 के फैक्टर्स भी आ गए और 21 के भी फैक्टर कर लिए हमने। 12 के फैक्टर क्या आए हैं? 2 × 2 × 3। और हमें लिखने इस ऑर्डर में होते हैं, मतलब 2 × 2 × 3। अब 15 के क्या बने हुए हैं? 3 × 5 और नेक्स्ट 3 × 7। तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ रहा है? सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? एचसीएफ निकाल लेते हैं। एक तो हमें निकालना है एचसीएफ और एक निकालना है हमें एलसीएम। एचसीएफ किसका निकाल रहे हैं हम? 12 15 एंड 21 का। तो कितना आ जाएगा एचसीएफ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सब में कॉमन हो। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, नहीं है, इसमें 2 है, नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, जो कि सब में कॉमन है। तो 3 सब में कॉमन है, तो ये आ जाएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं वो भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 12 15 और किसके? 21 का हमें एलसीएम लेना है। तो कैसे लेंगे? अब जो कॉमन है ना, यहाँ पे 3 कॉमन था, तो 3 को तो मैं 1 टाइम लिखूंगी, ये मैंने लिख दिया 3 एक बार। बाकी के जो बच गए 2 × 2 5 और 7, इनको हम सभी को लिख देंगे। 2 × 2 × 5 और 7। अब इनको क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो आ गया हमारा एलसीएम। तो 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड 12 5 ज़ा 60 एंड 60 × 7, तो आ जाएगा 420 हमारा आंसर एलसीएम। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि 3 डिजिट का हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन और करेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट में दे रखा है हमें 17 23 और 29 का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। अब 17 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो 17 1 ज़ा 17। फिर 23 के बना लेंगे। 23 भी खुद एक प्राइम नंबर है, तो 23 से ही जाएगा, तो 23 1 ज़ा 23। 29 के करेंगे तो 29 भी खुद एक प्राइम नंबर है, तो 29 भी 29 के ही टेबल में आएगा, तो 29 1 ज़ा 29। अब जो भी इसके फैक्टर्स आए हुए हैं ना, सबके वो लिख लेंगे। 17 23 और 29 के हम फैक्टर्स लिखेंगे। क्या फैक्टर्स बने हैं? एक तो 17 आया इसका फैक्टर, और क्या फैक्टर होगा इसका? 1, क्योंकि 1 जो है वो सबका फैक्टर होता है। एक यहाँ पे 23 आया और इसका फैक्टर क्या होगा? 1। 29 के क्या बनेंगे? 29 और × 1। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है? कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होता जब, तब क्या कॉमन होता है? 1 कॉमन होता है। तो एचसीएफ क्या आ गया? 17 23 एंड 29 का एचसीएफ आ गया हमारे पास 1। अब क्या निकालने को रह गया हमें? एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? 17 23 29 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। अब जो कॉमन होता है उसको हम एक बार लिखते हैं, मतलब 1 को एक बार लिखेंगे और बाकी के जो बच गए उनको सबको लिखना होता है। तो 17 × 23 × 29, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा ना, वो होगा हमारा एलसीएम। तो यहाँ पे लिख देती हूँ एलसीएम कितना आ गया हमारे पास। मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास बनेगा 11,339।
तो ये आ गया हमारा आंसर। यहाँ पे हमने एचसीएफ फाइंड कर लिया, ये एलसीएम फाइंड कर लिया, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, 8, 9 एंड 25 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो फर्स्ट काम क्या है हमारा, सबसे पहले तो हमें फैक्टर्स बनाने होते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, तो ये आगे इसके फैक्टर। फिर बनाएंगे 9 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, 3 से चला जाएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। सेम इसी तरह से 25 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, तो 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। अब जो भी इनके फैक्टर्स बने हैं उनको लिख लेंगे, यही करते हैं। तो 8 के क्या फैक्टर बने हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। सेम इसी तरह से 9 के क्या फैक्टर बने हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, और 1 भी क्या होता है, सबका फैक्टर ही होता है। सेम इसी तरह से 25 के क्या फैक्टर बने हैं हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 1। अब यहाँ पे कोई कॉमन है, देखो यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे है नहीं है, तो 2 के अगर सब में होता तो वो 2 कॉमन होता। अब यहाँ पे देखो 3 है क्या, सब में नहीं है, 5 भी नहीं है, सबका अलग अलग फैक्टर्स बने हुए हैं। तो जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पे 1 कॉमन होता है। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, एचसीएफ इज इक्वल्स टू 1। और क्या निकालना है हमें, एलसीएम। सो एलसीएम इज इक्वल्स टू, अब जो कॉमन आता है उसको हम एक बार लिखते हैं, बाकी के जो बच गए उनको सबको लिखना होता है। तो यहाँ पे लिखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72 एंड 5 5 ज़ा 25। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आ गया 72 एंड 25 को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम निकाल रहे हैं हम, यहाँ पे नीचे स्पेस खत्म हो गया तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। सो एलसीएम इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो साइड में, 72 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 7 5 ज़ा 35 प्लस 1 36, 2 2 ज़ा 4 एंड 7 2 ज़ा 14। ऐड करेंगे, 0 एज इट इज, 6 प्लस 4 10, 1 कैरी, 3 प्लस 4 7 और 1 8 एंड यहाँ पे आ गया 1800। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 1800, और एचसीएफ क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। ये आ गया हमारा एचसीएफ और ये आ गया हमारा एलसीएम। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, गिवन दैट एचसीएफ 306 और 657 इज इक्वल्स टू 9। इन दोनों नंबर का एचसीएफ दे रखा है हमें 9। फाइंड द एलसीएम 306 और 657 का हमें एलसीएम फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दैट इज नंबर 1 एंड नंबर 2 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दैट नंबर। कि दो नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो उन दोनों नंबर का जो एलसीएम और एचसीएफ होगा उनका प्रोडक्ट आपस में इक्वल होता है। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम यही लगाएंगे, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, ये हमारा फर्स्ट नंबर होगा, ये हमारा सेकंड नंबर होगा, और इसका हमें एचसीएफ दे रखा है कितना, 9। और हमें फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। स्टूडेंट क्वेश्चन समझ आ गया होगा, हमें फाइंड करना है एलसीएम। इन दो नंबर का हमें एलसीएम फाइंड करना है। एचसीएफ हमें ऑलरेडी गिवन है ना, गिवन भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। हमें क्या दे रखा है, गिवन एचसीएफ इज इक्वल्स टू 306,657 का एचसीएफ दे रखा है 9। और हमें फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है, फर्स्ट नंबर है हमारा, यहाँ पे लिख देती हूँ आपको और क्लियर हो जाएगा। नंबर 1 जो है हमारा कितना है, 306 है, और नंबर 2 कितना है हमारा, 657 है। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट इस फॉर्मूला में फिल कर देंगे, ठीक है। जो हमें यहाँ पे ये जो रिलेशन दे रखा है ना, इसमें फिल कर देंगे हम इसको। नंबर 1 फिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 306 मल्टीप्लाई नंबर 2 कितना है हमारा, 657। सो इक्वल्स टू, नेक्स्ट एलसीएम कितना दे रखा है, फाइंड करना है। तो एलसीएम को एज इट इज रहने देंगे, और एचसीएफ कितना है हमारा, 9 है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो एलसीएम फाइंड करना है। तो 9 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड जाएगा इक्वल टू के, तो डिवाइड कर जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657, और डिवाइड में आ जाएगा 9 इज इक्वल्स टू एलसीएम। अब एलसीएम यहाँ पे फाइंड करना है, देखो 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा
27, यहाँ पे 3 कैरी आ गया, यहाँ पे बन गया 36, 9 4 ज़ा 36, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बन गया 34। 34 मल्टीप्लाई 657 इज इक्वल्स टू एलसीएम हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 657 को हमें मल्टीप्लाई करना है 34 से, तो 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20 प्लस 2 22, 2 कैरी, 6 4 ज़ा 24 प्लस 2 26, फिर एक क्रॉस लगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी, 3 5 ज़ा 15 प्लस 2 17, 1 कैरी, 3 6 ज़ा 18 प्लस 1 19, ऐड कर लेंगे। 8 एज इट इज़, 2 प्लस 1 3 हो गया, 6 प्लस 7 13 हो गया, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10 प्लस 2 12 हो गया, 1 कैरी एंड 2। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 22,338, ये आ गया हमारा आंसर। जो हमने एलसीएम फाइंड करना था 2 नंबर का, वो हमने फाइंड कर लिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है जहाँ पे जैसे फर्स्ट नंबर यहाँ पे दोनों नंबर दे रखे थे हमें। ऐसे भी हो सकता है कि आपको कोई एक नंबर ना दिया हो और आपको एलसीएम दे दिया हो, तो फिर आपको नंबर फाइंड करना होगा। इस तरह से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।